यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, तो आज के वीडियो में हम एक पेपर का हल करने वाले हैं। पूरा का पूरा पेपर रहेगा, ये 60 अंक का। तो किस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से दिया जाए कि आपके 60 में से 60 पूरे के पूरे नंबर आ जाएं। ये अभी हाल ही में पेपर हुआ है आपका अर्धवार्षिक, उसका ये पूरा हल है। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि आपका जो वार्षिक पेपर आएगा उसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न इसी पैटर्न पर देखने को आपको मिलेंगे। हो सकता है इन्हीं में से 2-4 प्रश्न भी आ जाएं। पैटर्न यही रहेगा, तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा प्रश्नों को हल करने का। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका प्रश्न पत्र है जो आरएस के द्वारा अभी अर्धवार्षिक पेपर हुआ है 18 दिसंबर को, उसका हल करा रहे हैं। पहले एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। मल्टीपल चॉइस है, हर प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खालिस्तान है। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप हैं, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। ये 60 अंक का पेपर है आपका, ये इसी वर्ष का है 2024-25 का। तो चलिए हर एक प्रश्न को हल करेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न भी दिख रहा है। पहला प्रश्न है वी वियर, हम पहनते हैं। क्या पहनते हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ए क्लॉथ्स। तो उत्तर क्रमांक 1 में आप लिखेंगे ए क्लॉथ्स। बुक्स हम नहीं पहनते हैं। फूड हम खाते हैं, भोजन। ट्रीज माने पेड़। क्वेश्चन नंबर 2, रिचा फाउंड ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन। रिचा को जो सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स थे, एक गेम खेला था बच्चों ने, उसको 59 सेकंड में सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स मिल गए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, 59 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, वी सेलिब्रेट्स डॉट 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 ऑन कार्तिक अमावस्या। कार्तिक महीने की अमावस्या में हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? 4 ऑप्शन हैं, दिवाली, होली, ईद और रक्षाबंधन। तो इसका सही आंसर है ए दिवाली। कार्तिक महीने में हम दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ सीडी। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट। इमीडिएट मन होता है तुरंत। तो इमीडिएट में आप एल वाई लगा दो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब के अंत में एल वाई लगा रहता है, तो इमीडिएट में एल वाई लगा दो तो आपका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये शुरू के जो एमसीक्यूज थे आपके विकल्प वाले प्रश्न, उनका सही जवाब ये रहेगा। अच्छा, इस वीडियो के अंत में आप मुझे बताएं कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कितने क्वेश्चन सही थे, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। चलिए अगले पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, इसमें क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर एक प्रश्न का 1 अंक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र हर्ड अ वॉइस होल्ड योर ग्राउंड। इसमें क्या वर्ड देंगे? ग्राउंड, GROUND, ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 7, महेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द होली रिवर। महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ। कीबोर्ड किसका हिस्सा है? पार्ट माने हिस्सा। तो इसका जवाब होगा कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का भाग है। क्वेश्चन नंबर 9, द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास का अर्थ होता है घास। घास का रंग आपको बताना है। तो आप जानते हो घास का रंग होता है हरा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो जाएगा ग्रीन, GREEN। क्वेश्चन नंबर 10 में प्यारे बच्चों, ये जो ऑप्शन लिखे हैं वहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है।
शासन की तरफ से। तो पहला ऑप्शन गो कर लीजिए और दूसरा ऑप्शन गोज कर लीजिए, इस तरीके से। अब बताइए इसमें क्या भरा जाएगा। द गर्ल एक वचन है बेटा, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ भरते हैं हम गोज। ठीक है, तो इस ऑप्शन में आप भर दीजिए गोज। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपके 10 हो गए। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। किसी के 8 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 10 आएंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे कितने सही हैं पहले 10 क्वेश्चंस में। अगले क्वेश्चन की पेज की तरफ बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर, संक्षिप्त में आंसर देने हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखते हैं। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू ईट। गॉड मतलब भगवान ने, गिवन मतलब दिया है, अस टू ईट हमें खाने के लिए। तो खाने के लिए हमें भगवान ने क्या दिया है। तो आंसर इस तरीके से लिखना शुरू करें बेटा। सबसे पहले लिख रहे हैं गॉड, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया। इस हैज को गॉड के बाद लगा दें हैज गिवन अस, तो गिवन अस फूड टू ईट। गॉड हैज गिवन अस फूड टू ईट, भगवान ने हमें खाने के लिए भोजन दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। तो लिखें बेटा वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक मंथ। किस महीने मनाते हैं, कार्तिक महीने में। ठीक है, इसका आंसर लिखें अच्छी तरीके से, वी सेलिब्रेट दिवाली ऑन कार्तिक मंथ, कार्तिक महीने में। हिंदी का जो कार्तिक महीना होता है उस महीने में हम दिवाली मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डिड सतीश फ्रेंड, सतीश का फ्रेंड गौतम सेंड टू हिम। सतीश के दोस्त गौतम ने उसको क्या भेजा। तो बेटा ये अगर पाठ आपने पढ़ा होगा तो सतीश फ्रेंड्स गौतम, सेंड की जगह क्या कर देंगे सेंट, क्योंकि क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में इसकी सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हम सेंट कर देंगे। सतीश फ्रेंड गौतम सेंट ए लेटर, एक पत्र भेजा था, सेंट अ लेटर टू हिम। देख लीजिए एक बार फिर से, इस तरीके से इसके आंसर सारे के सारे आपको लिखने हैं। ये बेटा आपकी उत्तर पुस्तिका का ही है, उत्तर पुस्तिका में ही लिखाया गया है ये आंसर। इस तरीके की पुस्तक आती है, आपको ऐसे ही आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बेटा वीडियो को पूरा देखें और अंत में मुझे बताएं, अगर आपके स्कूल में कॉपी चेक हो गई है तो आपके कितने नंबर आ रहे हैं 60 में से। ठीक है, और जहां जहां आपकी गलती है तो यहां से सुधार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, इन एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास में, व्हाट वाज महेश्वर नॉन एज। मतलब प्राचीन इतिहास में महेश्वर किस नाम से जाना जाता था। तो प्रश्न से ही लिखेंगे इन एंशियंट हिस्ट्री महेश्वर वाज नॉन एज। इतना प्रश्न में से ही लिखा है हमने, और इतना सा जोड़ रहे हैं बेटा महेशमती। तो प्राचीन इतिहास में महेश्वर को महेशमती कहते थे। जो बाहुबली पिक्चर देखी आपने, बाहुबली में महेशमती साम्राज्य दिखाया गया है, तो वो यही नगरी थी महेशमती। क्वेश्चन नंबर 15, गिव द अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट माने अर्थ में उल्टे। ठीक है, अपोजिट देना है। ऑफ द फॉलोइंग, लाइट, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, तो इसका अपोजिट हो जाएगा डार्क, डार्क माने अंधेरा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला है बेटा स्लो। स्लो माने होता है धीमा, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा फास्ट, फास्ट माने होता है तेज। ये हिंदी आपको नहीं लिखनी है बेटा, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, सिर्फ आपको अंग्रेजी अंग्रेजी लिखनी है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। पंक्चुएट मतलब जहां पर कैपिटल स्मॉल लेटर की गलती है, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये आपको देखना है। तो बेटा वाक्य नंबर ए देखिए, लाल बहादुर शास्त्री नाम है, तो इसके सारे अक्षर कैपिटल बनेंगे। लाल बहादुर में एल, बहादुर में ए बी कैपिटल,
शास्त्री में एस कैपिटल। बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया में बेटा आई कैपिटल क्योंकि इंडिया नाम है, और लास्ट में इस तरीके से फुल स्टॉप लगा दें। ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। बी नंबर का वाक्य बेटा ऋतु रीता दो बार लिख दिया है, तो एक रीता को काट दीजिए आप। अब इसको पढ़िए। वाक्य की शुरुआत बेटा नाम से हो रही है, शुरुआत में पहला अक्षर कैपिटल बनाते हैं तो आर कैपिटल बनाएं। ऋतु हैव टेकन टी, और लास्ट में फुल स्टॉप। या फिर रीता बीच में एंड होना चाहिए, अगर यहाँ हैव लगा है तो इस क्वेश्चन में बेटा अगर पहले रीता भी लिखा है इस तरीके से देखो जरा, तो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है बेटा, रीता एंड ऋतु होता, यहाँ एंड लिखा होता, एंड। इस तरीके से ये वाक्य बनता। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, रीता एंड ऋतु, RITU हैव टेकन टी। अगर ऐसे भी आपके शिक्षक ने सुधार करवाया है तो देखो जरा, रीता का आर कैपिटल कर दें और सब वैसा बेटा ऋतु का आर कैपिटल कर दें। रीता एंड ऋतु हैव टेकन टी, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दें। ठीक है, तो इस तरीके से भी कुल मिलाकर मुझे आपको समझाना था कि वाक्य की शुरुआत कैपिटल से होती है, वाक्य के अंदर फुल स्टॉप लगाएं, अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तो क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हु विजिटेड महेश्वर, महेश्वर घूमने कौन गया? तो इसका आंसर है प्यारे बच्चों, भोला विथ हिज फादर विजिटेड महेश्वर। भोला ने अपने पिताजी के साथ महेश्वर गया। दे वेंट देयर बाय बस, वे वहाँ बस से गए। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज अ मल्टीमीडिया लेसन, मल्टीमीडिया लेसन क्या है? तो बेटा इसका आंसर होगा बेटा मल्टीमीडिया लेसन यूजेज ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स। ये मल्टीमीडिया लेसन, ऑडियो माने जो बोलने वाले, विजुअल माने जो दिखते हैं, उनका प्रयोग करता है। इट इज़ ए प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम है बेटा। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है ये। इट हेल्प्स अस इन लर्निंग एंड टीचिंग, ये हमारे सीखने और सिखाने में मदद करता है ना। मल्टीमीडिया, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस मोबाइल पर, ये भी एक मल्टीमीडिया का ही प्रकार है ना। तो इससे आप सीख रहे हो और मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो मल्टीमीडिया इसी को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर जूम कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, वन हु, देखो गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक शब्द में जवाब देना है। वन हु ट्रीट्स द पेशेंट्स इज ए, जो पेशेंट्स मतलब मरीजों का इलाज करता है, ट्रीट्स मतलब इलाज, तो जो मरीजों का इलाज करता है उसको क्या कहते हैं बताइए जरा? यस बिल्कुल सही, उसको कहते हैं डॉक्टर। तो ए में लिखें डॉक्टर। दूसरा, वन हु ड्राइव्स अ बस, ड्राइव्स मतलब चलाना, जो बस चलाता है उसको क्या कहते हैं हम? ड्राइवर। तो बी का आंसर लिखें ड्राइवर, DRIVER। सी ऑप्शन, वन हु डांसेस, जो नाचता है तो उसको कहते हैं डांसर, DANCER, डांसर। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 और 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? हाउ डू बर्ड्स मेक नेस्ट, नेस्ट माने होता है घोंसला, तो पक्षी घोंसला किस तरीके से बनाती हैं, कैसे? हाउ माने कैसे, तो बर्ड्स मेक नेस्ट विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, ग्रास एंड फीदर। फीदर माने पंख, स्ट्रॉ माने कुछ टुकड़े, घास मतलब ग्रास मतलब घास, है ना। तो बर्ड्स पक्षी स्ट्रॉ, ग्रास और फीदर को एक साथ जोड़ करके, जॉइनिंग टुगेदर, एक साथ जोड़ करके अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। बेटा सीरीज में भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, ये आपको बना करके लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको रेडीमेड दे रहा हूँ बना करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 21, इसको देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 में एक एप्लीकेशन दी गई है और कुछ ऑप्शन दिए गए, ये आपको दिख रहे हैं ये। तो किस जगह पर कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो टू द के बाद यहाँ भरा जाएगा बेटा प्रिंसिपल। क्या भरेंगे? प्रिंसिपल। स्पेलिंग बेटा यहाँ से देख के लिखें, ये लिखा है प्रिंसिपल। टू द प्रिंसिपल, PRINCIPAL। पहले अपनी कॉपी में इसी एप्लीकेशन को पूरा का पूरा उतारें और द के बाद प्रिंसिपल भर दें, उस पर से अंडरलाइन कर दें ताकि पता चल जाए ये खालिस्तान है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहाँ भर दें बेटा आप फीवर, FE, देखो इसमें लिखा है, ये लिखा है फीवर, लिखा है FEVER, फीवर माने बुखार। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ या परेशान हूँ। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, यहाँ भर दें स्कूल, ये लिखा है स्कूल, SCHOOL। ठीक है बेटा, अंडरलाइन भी कर दें। ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन कॉपी में उतारें और जहाँ जहाँ पर जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो भर दें। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, यहाँ भर दें लीव, ये लिखा है लीव, LEAVE और अंडरलाइन कर दें कि पता चल जाए यहाँ पर खालिस्तान था। यू से पहले भरते हैं ये थैंकिंग, क्या भरते हैं? थैंकिंग, THANKING, थैंकिंग, अंडरलाइन कर दें। स्पेलिंग यहाँ से देख करके लिखें प्यारे बच्चों। योर्स, योर्स के बाद भरते हैं ये वाला ट्रूली, TRUELY और अंडरलाइन कर दें। ये सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, गलती मत करना। अच्छा, वार्षिक परीक्षा में इस एप्लीकेशन को ऐसा कैसा पूरा याद कर लें। इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये एप्लीकेशन, अभी तो इसमें खालिस्तान के रूप में दी गई है, हो सकता है वार्षिक पेपर में ये पूरी की पूरी आपको लिखनी पड़े। हो सकता है क्या 80% चांसेज हैं बेटा ये आएगा पेपर में। ठीक है, चलिए क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। ओके, लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। इसमें कहा गया है चूज द राइट, चूज एंड राइट, चुनें और लिखें, नाउन फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। कुछ शब्द दिए गए बेटा, ये राम, लॉयन, प्ले, सिंग, भोपाल और गुड। इनमें से आपको नाउन, नाउन मतलब संज्ञा ढूंढनी है। ठीक है, तो बेटा संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया है। कोई भी नाम किसी भी चीज़ का हो, वस्तु का हो, भाव का हो, स्थान का हो, कोई भी नाम हो वो संज्ञा कहलाता है। तो इसमें राम पहला नाम है तो राम संज्ञा हो गया मेरा। लॉयन, लॉयन भी संज्ञा हो गया। उसके बाद प्ले माने खेलना होता है, काम है। सिंह, भोपाल, भोपाल शहर का नाम है, ये भी संज्ञा हो गया। जो तीनों की तीनों इसमें क्या है बेटा, ये नाउन्स हैं, तो यही आपको छांटनी थी और छांट करके लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू कंप्यूटर हेल्प अस, कंप्यूटर हमारी कैसे हेल्प करता है, मदद कैसे करता है। राइट 5 सेंटेंसेस, 5 नंबर का है बेटा, तो 5 वाक्य आपको लिखने होंगे तब 5 नंबर मिलेंगे। तो पहला वाक्य लिखें, कंप्यूटर हेल्प्स अस इन मैनी वेज, कंप्यूटर हमारी मदद कई तरीकों से करता है। दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू डू कैलकुलेशन फास्ट, कैलकुलेशन मतलब गणना, गिनती करने में। कुछ भी चीज़ जोड़नी, घटानी हो, लाखों करोड़ों अरबों की हो, उसको बहुत तेज तरीके से करता है ये। बेटा जरूरी नहीं है आप पॉइंट डाल करके लिखें, एक साथ लिखते जाएं, पर 4-5 वाक्य अवश्य लिखें तब 5 नंबर मिलेंगे। वी कैन प्ले गेम्स, कंप्यूटर पर हम गेम भी प्ले कर सकते हैं, गेम भी खेलते हैं। हम खेलते हैं बेटा, आप मोबाइल में गेम खेलते हो तो मोबाइल भी क्या है बेटा, कंप्यूटर का एक सरल रूप है। अगले वाक्य इसके ये रहे बेटा, वाक्य नंबर 4, वी कैन लिसन म्यूजिक, लिसन माने होता है सुनना, म्यूजिक माने गाने या संगीत, हम संगीत भी सुन सकते हैं। वी कैन सेंड ईमेल,
बेटा ईमेल भी भेज सकते हैं हम कंप्यूटर की सहायता से। किसी व्यक्ति को हमें कंपनी में या स्कूल में प्रार्थना पत्र कुछ भी लिख के भेजते हैं तो उसको हम ईमेल कहते हैं, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों में ईमेल आते हैं, ठीक है, या किसी संस्थाओं में ईमेल का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो हम ईमेल भी इससे भेज सकते हैं। एक प्रकार का संदेश होता है बेटा ईमेल। अभी आप छोटे हो तो इतना समझ लीजिए बेटा, ईमेल मतलब एक संदेश, ठीक है। आपके मोबाइल में जीमेल मिल जाएगा। जीमेल जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है, जिससे हम ईमेल भेजते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हो गया आपका। 23 और 24 देखते हैं। 23 तो हो गया बेटा, है ना। 24 देखते हैं। विच फ्लावर्स मतलब फूल, आर मेंशन माने दिए गए हैं, बताए गए हैं, इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। ये बेटा आपकी पाठ्य पुस्तक में एक पोएम है, उसमें कौन कौन से फूलों के नाम आए हैं, तो आप आंसर लिखेंगे इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग। पूरा प्रश्न से ही इतना सा। मेंशन्ड फ्लावर्स, है ना, आर, यहाँ आर लगा दें बेटा, आर अवश्य लगाएं यहाँ पर, आर, ठीक, छूट गया है लिखने में। इन द पोएम स्प्रिंग इज कमिंग मेंशन्ड फ्लावर्स आर, दिए गए फूल हैं पेंसी, लिली एंड डैफोडिल। ये 3 फूलों के नाम इस पाठ में आए हैं, तो ऐसा कैसा आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक देखें और मुझे अंत में कमेंट करके बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 25। कुछ लाइनें दी गई हैं ये, इसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट साइंस ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ लिखें बेटा, केवल वाट की जगह क्या लिख रहे हैं, द सन लिख दें, बस ये लिखा है द सन, लिखा है ना। तो द सन, फिर पूरा का पूरा उतार दें साइंस ड्यूरिंग द डे, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, दिन के समय सूर्य चमकता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द सन साइंस। तो लिखें द सन साइंस, यहाँ केवल ब्राइटली जोड़ दें, यहाँ से लिखें द सन साइंस, SHINES, ब्राइटली, बेटा चमकदार, बहुत तेज चमकता है। वाट कम आउट बाई द नाइट। तो देखो कम आउट बाई द नाइट जी लिखा है, क्या क्या आता है बेटा, ये इतना देखिए, इतना, द मून एंड द स्टार्स, इतना है जोड़ना आपको केवल। तो द मून एंड द स्टार्स कम आउट बाई द नाइट, ये लिख दो यहाँ से, कम आउट बाई द नाइट, ठीक है। बहुत आसान है, इसी में से ढूंढना है आपको। हाउ डू द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। तो देखो दे वॉच्ड द वर्ल्ड विथ क्वाइट आई, जी लिखा है, यहां आंसर पहले लिखिए, द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड, ठीक है, द मून एंड द स्टार्स वॉच द वर्ल्ड। और लास्ट वाली लाइन ये वाली, ये विथ क्वाइट आइज, इसको यहां पर लिख दीजिए विथ क्वाइट आइज। इसी में से पूरा का पूरा आंसर बन रहा है। व्हाट इज मोर प्लीजिंग टू यू, आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, द मून और द स्टार, आपके लिए क्या ज़्यादा अच्छा है, चंद्रमा या तारे। तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दो, वही आंसर सही माना जाएगा। तो मान लो आपने द मून लिख दिया, तो द मून इज मोर प्लीजिंग टू मी। किसी को स्टार पसंद है तो द स्टार्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज का लास्ट प्रश्न है। राइट अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखना है। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो एनी ग्रेट लीडर, महान नेता, किसी महान नेता के बारे में कुछ लिख लीजिए आप। महान नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जनरली महात्मा गांधी के ऊपर। दूसरा है माई स्कूल, मेरा विद्यालय के बारे में आप वाक्य लिख सकते हो, माई स्कूल के बारे में, ठीक। तीसरा है काऊ, गाय के बारे में। और द ट्री लाइक द मोस्ट, कोई पेड़ के बारे में वाक्य लिखिए जो आपको पसंद हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बेटा 2 चीज़ों पर लिख के बताया, द काऊ और माई स्कूल। इन दोनों को अच्छे से याद कर लें। संभावना ये है बेटा कि बोर्ड परीक्षा में इन दोनों में से एक आपके पेपर में फंस जाएगा, आ सकता है। द काऊ पर लिखते हैं गाय के ऊपर,
द काउ इज अ पेट एनिमल। पेट एनिमल मतलब पालतू जानवर। तो गाय एक पालतू जानवर है। स्पेलिंग अच्छे से याद रखें, बहुत छोटे छोटे सरल सरल वाक्य बनाए हैं मैंने। सी गिव्स अस मिल्क, हमें दूध देती है, गाय हमें दूध देती है। तीसरा, सी ईट्स ग्रास, ग्रास मतलब घास, वह घास खाती है। वाक्य नंबर 4, सी हैज 4 legs, 4 मतलब 4 टांगे, कोमा 2 हॉर्न्स, हॉर्न्स मतलब होते सींग, ठीक है, 2 सींग और 4 टांगे होती हैं। चाहो तो लेग्स के बाद एंड लगा सकते हो, ठीक। 5वां, वी वर्शिप, WORSHIP, वी वर्शिप काउ, वर्शिप माने पूजा करना, हम गाय की पूजा करते हैं। करते कि नहीं करते। 6वां, वी कॉल हर गौ माता, हम उसको गौ माता बुलाते हैं, गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरीके से बेटा इसको अच्छे से बार बार लिख करके आप याद करें और प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एक और लिखा है मैंने माई स्कूल के बारे में, तो दोनों के दोनों आप याद कर लो, उम्मीद है दोनों में से एक वार्षिक परीक्षा में आ जाएगा। माई स्कूल मेरा विद्यालय, आई लव माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को बहुत प्यार करता हूँ। माई स्कूल नेम इज, इसके बाद अपने स्कूल का नाम लिखें गवर्नमेंट, GOVT और ऐसे बिंदी लगा दें, शॉर्ट में हो जाए गवर्नमेंट। P के बाद बिंदी, फिर कैपिटल S के बाद बिंदी, तो प्राइमरी स्कूल लोहारी खुर्द। आपके स्कूल का नाम यहाँ पर लिखें। वी गोज टू स्कूल डेली, वी गोज नहीं बेटा, वी गो करो, याद रहेगा बेटा। वी गो टू स्कूल डेली, गोज नहीं गो लिखें, वी बहुवचन होता है, वी गो टू स्कूल डेली। माई स्कूल इज वेरी नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा, तो हमारा स्कूल बहुत साफ सुथरा है, ठीक। अगला, माई स्कूल हैज 3 रूम्स, 3 कमरे, एंड एन ऑफिस, एक ऑफिस है और 3 कमरे हैं। वाक्य नंबर 6, वी प्ले गेम्स इन अवर स्कूल, हम अपने स्कूल में गेम्स खेलते हैं। तो बेटा ये था हमारा बेटा आज का पूरा पेपर का हल। तो इसी प्रकार के प्रश्न, इससे मिलते जुलते बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको बोर्ड परीक्षाओं में। थोड़ा सा बदल करके हल्के फुल्के क्वेश्चन चेंज कर देंगे, पर ऑब्जेक्टिव 5 ऐसे ही आएंगे। ऐसी प्रकार से खलिस्तान भी आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही निबंध भी आपसे पूछा जाएगा। तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फाइनल ईयरली एग्जाम। अपने बेटा मार्क्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके अर्धवार्षिक पेपर में कितने मार्क्स आए हैं, और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।